कौमी बचत ने जो नेशनल सेविंग स्कीम्स हैं उन पे मुनाफे की शरह कम कर दी है। शुहदा की जो फैमिली के जो वेलफेयर अकाउंट्स हैं उस पे जो मुनाफा है वो 24 बेसिस पॉइंट कमी की गई है। उसमें स्टॉक मार्केट में तवक्को ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में मज़ीद तेज़ी आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, दो इश्यूज़ पे शॉर्टली जो है वो बात करेंगे कि सबसे पहला तो बजट के 1 जुलाई से बजट लागू हो गया है और उसके असरात भी आना शुरू हो गए हैं कि उस पर हम बताएंगे कि क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है और आने वाले दिनों में किन लोगों की चीखें निकलने वाली हैं, किन लोगों के लिए मसाइल पैदा होने वाले हैं। और फिर बजट की अभी स्याही खुश्क नहीं हुई है तो आज की आपको मैं बात बता रहा हूँ कि FBR में था तो वहाँ पे FPCCI के लोगों ने क्वेरी डाली हुई है कि वो मिलना चाह रहे हैं और 18 जून को गालबन उनकी कोई मीटिंग तय हुई है और उसमें कोई बातचीत करने जा रहे हैं कि इसमें कुछ इक़दामात, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके कि ऐसे उठाए गए हैं जिससे बिज़नेस और कारोबारी लोग और कारोबारी सरगर्मियाँ इफ़ेक्ट होने के असरात हैं, उसकी तफसील बताएंगे। दूसरा ये कि महकमा कौमी बचत ने जो नेशनल सेविंग स्कीम्स हैं उन पे मुनाफे की शरह कम कर दी है। इन दो चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले कौमी बचत स्कीमों से मुतल्लिक़ हम बात करेंगे। एक तो बजट में उस पर टैक्स भी जो है वो बढ़ा दिया गया है और साथ जो है वो मुनाफे की शरह भी कम कर दी गई है। ये 15 बेसिस पॉइंट जो है वो कम किया है और ये 11.91% से कम करके 11.76% कर दी गई है। और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर मुनाफे की जो शरह है उसमें 30 बेसिस पॉइंट जो है वो उसमें कमी की गई है और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर मुनाफा की शरह जो है वो 10.90% से कम करके 10.60% कर दी गई है। इस्लामिक सेविंग अकाउंट्स पे मुनाफे की शरह 59 बेसिस पॉइंट कमी के साथ 9.75% जो है वो उसको कर दिया गया है। शुहदा की जो फैमिली के जो वेलफेयर अकाउंट्स हैं उस पे जो मुनाफा है वो 24 बेसिस पॉइंट कमी की गई है। उसमें रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो हैं उस पर भी जो है वो मुनाफे की शरह जो है वो कम कर दी गई है। इससे डेफिनेटली सेविंग स्कीमों में जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग, उनके जो आमदनी है वो कमी होगी उसमें। लेकिन यहाँ से फिर लोग पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट की तरफ लेके जाएंगे और स्टॉक मार्केट में तवक्को ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में मज़ीद तेज़ी आएगी। आज भी स्टॉक मार्केट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। 1,29,000 पॉइंट से ज़्यादा जो है वो मार्केट का जो इंडेक्स है वो चला गया है। तो आने वाले दिनों में तवक्को ये की जा रही है कि स्टॉक मार्केट में मज़ीद तेज़ी देखने में मिलेगी। दूसरी अब हम बात करते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो फाइनेंस एक्ट है वो लागू कर दिया गया है। उसके इतलाक़ के बाद ही उसके असरात भी आना शुरू हो गए हैं। जैसे सोलर जो है वो महंगा हो गया है और इसी तरह ख़ाम माल जो है वो काफ़ी सस्ता किया गया है। कोई 7,000 के करीब आइटम्स हैं जिनको जो है वो उन पे ड्यूटी और टैक्स जो है वो कम किए गए हैं। मेकअप का सामान सस्ता कर दिया गया है। इसी तरह ब्यूटी पार्लर के लिए जो इस्तेमाल होने वाला सामान है उसको जो है वो कम कर दिया गया है और सनती जो सेक्टर में इस्तेमाल होने वाला ख़ाम माल है वो सस्ता कर दिया गया है। और फिर मोबाइल फ़ोन की जो सिम कार्ड्स हैं उस पे जो रेगुलेटरी ड्यूटी थी वो 15% से कम करके 12% कर दी गई है, वो सस्ती हो गई हैं। और इसी तरह जो नई गाड़ियां हैं और मिनी वैन्स हैं उन पे ड्यूटी अगर वो इंपोर्ट की जाती है तो उस पर कम कर दी गई है, उसमें 10% तक उसमें कमी की गई है। और इंपोर्टेड SUVs जो गाड़ियां हैं उन पे ड्यूटी जो है वो कम कर दी गई है। उस पर पहले ड्यूटी जो है वो उसमें कोई 50% के लगभग जो है उसमें कमी की गई है। और ये जो टोटल एवरेज जो बनती है वो 44% से लेकर 55% तक बनती है, 50% तक बनती है। ये मुख्तलिफ़ कैटेगरी की SUVs जो हैं उन पे मुख्तलिफ़ शरह है वो कम की गई है। इसी तरह रिटेल पैकिंग में जो इंस्टेंट कॉफ़ी है उस पे ड्यूटी जो है उसमें 40% तक कमी कर दी गई है। इंपोर्टेड खजूर है, नारियल है और इसी तरह जो गिरीदार मेवा जाते हैं, काजू है, उस पे ड्यूटी 16% तक कम कर दी गई है। अंजीर है, अनानास है, एवोकाडो है, इसी तरह आम है और दूसरे जो फल हैं उस पे ड्यूटी जो है वो 20% तक कम कर दी गई है। इसी तरह पपीता, सेब और दूसरी जो आइटम्स हैं उस पे 45% से कम करके 36% जो है वो ड्यूटी सॉरी नाज़रीन वो कर दी गई है। इसी तरह मछली है, इंपोर्टेड दूध है, क्रीम है, मक्खन है, इन आइटम्स पे जो है वो ड्यूटी जो है वो कम कर दी गई है। पान है, इंपोर्टेड साबन है, उन पे ड्यूटी कम की गई है। ब्रीडिंग जो जानवर हैं उन पे
ब्रीडिंग जो चिकन है उस पे ड्यूटी जो है वो कम की गई है, और इसी तरह फ्रोज़न जो आइटम्स हैं उस पे ड्यूटी जो है वो कम की गई है। और इसके अलावा जैसे आपको बताया था मक्खन है, क्रीम है, इस पे जो है वो ड्यूटी को कम करके, ये 25% ड्यूटी थी, इसको कम करके 20% कम का कर दिया गया है। और इस तरह इम्पोर्टेड पनीर है, इसमें जो है वो ड्यूटी कम की है। इम्पोर्टेड शहद है, उस पर ड्यूटी कम करके 24% कर दी गई है। और इसी तरह जो खुश्क प्रिजर्व करदा सब्जियां हैं उन पे ड्यूटी जो है वो कम की है। और इस तरह बहुत सारे आइटम्स हैं जिन पे ड्यूटी कम की है। और इससे ऐसे लग रहा है कि चूँकि पहले इंपोर्ट कंप्रेशन की वजह से इंपोर्ट की स्टेज पे जो हुकूमत को ड्यूटी टैक्स की मद में रेवेन्यू एक्सपेक्ट होता था वो नहीं हासिल हो पाता था, उसकी वजह से हुकूमत का जो रेवेन्यू का जो टारगेट है वो मिस हो जाता था या उस तरह से रेवेन्यू हासिल नहीं हो पाता था। तो इस मरतबा लग ये रहा है कि हुकूमत ने फोकस किया है कि इंपोर्ट स्टेज पे जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाया जाए, इंपोर्ट बढ़े, और इंपोर्ट बढ़ने से फिर इंपोर्ट स्टेज पे जो रेवेन्यू है कस्टम ड्यूटी की मद में, और साथ ही इस पे जो दूसरे टैक्सेस होते हैं वो भी जो है वो हुकूमत को उसका रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलेगा। तो हुकूमत फोकस ये कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ मोहतात रहना पड़ेगा हुकूमत को कि अगर इंपोर्ट बिल ज़्यादा स्वेल करता है, ज़्यादा बढ़ता है, तो उससे फिर हमारा डॉलर की शॉर्टेज पैदा होना शुरू हो जाती है। उस डॉलर की शॉर्टेज के पैदा होने से फिर इकोनॉमिक का जो क्राइसिस है वो जन्म लेना शुरू हो जाता है। तो इस पर बहुत केयरफुली हुकूमत को जो है वो चलना पड़ेगा, मुसलसल इस पर मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी, वॉच रखना पड़ेगा कि अगर कहीं पे ऐसा जो है वो नज़र आता है और हालात ऐसे पैदा होते हैं कि डॉलर की कमी पैदा होती है या रुपए की कदर कम होती है और डॉलर महंगा होना शुरू होता है, तो फिर हुकूमत को विजिलेंट रहते हुए फौरी इक़दाम उठाना पड़ेंगे। वरना इक़्तिसादी इस्लाहात के नतीजे में जो इक़्तिसादी इशारे कुछ बेहतर होना शुरू हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो गलती करें और फिर इक़्तिसादी तरक्की का जो अमल है वो डीरेल होना शुरू हो जाए। अभी तो तरक्की उस तरह होना शुरू हुई नहीं, अभी तो स्टेबिलिटी की तरफ हम आए हैं और कुछ बेहतरी होना शुरू हुई है। अलबत्ता एक हौसला अफजा फिक्र आया है कि अभी जो माली साल ख़त्म हुआ है 30 जून को, उसके जो महंगाई के हवाले से फिक्र आया वो हैरानकुन है। वो IMF को भी उसने बरताए हैरत में डाल दिया है और 4.49% के करीब महंगाई रही है और तवक्को ये की जा रही थी कि 12% के लगभग रहेगी। तो ये काफ़ी हौसला अफजा है। अब जो हुकूमत का इम्तिहान है वो ये है कि हुकूमत अपने रिट को कायम करे, बहाल करे और इसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट करे। जो महंगाई में इजाफे की रफ्तार की जो शरह है उसमें तो कमी आई है, लेकिन अब महंगाई में भी कमी आनी चाहिए और आम लोगों को इसका असर महसूस होना चाहिए और बाज़ाब्ता तौर पे उनको पता लगना चाहिए कि जो चीज़ पहले 10 रुपये की थी वो बाज़ाब्ता तौर पे नीचे आके 8 रुपये पे, 9 रुपये पे या 7 रुपये पे आ गई है। ये अब हुकूमत का चैलेंज है कि हुकूमत अपने रिट को मनवाए और जो महंगाई में इजाफे की रफ्तार की शरह जो कम हुई है अब उसको ज़ीरो पे ला के फिर बाज़ाब्ता तौर पे महंगाई का जो ग्राफ है वो भी जो है वो नीचे आए और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसको रोके, तलब और रसद में जो गैप है उसको रोके, एडमिनिस्ट्रेटिव जो इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करे, प्रॉपर जो है वो चीज़ों की मॉनिटरिंग करे और जो प्राइस मॉनिटरिंग का जो मैकेनिज़्म है उसको इफ़ेक्टिव करके टीमें जो है मुतहरक करें। जहाँ कहीं नाजायज़ मुनाफाखोरी की जा रही है वहाँ सख्त जो है वो एक्शन लिया जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और लोगों के हकूक़ का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। सार्फिन के भी जो हकूक़ हैं और जो कंज्यूमर के हकूक़ की जो तंजीमें हैं उनको भी एक्टिव होना चाहिए, उनको भी बाहर आना चाहिए और जहाँ कहीं हकूक़ पे डाका डाला जा रहा है सार्फिन के, वहाँ पे उनको आवाज़ उठानी चाहिए, निशानदेही करनी चाहिए और इदारों तक रिपोर्ट करनी चाहिए ताकि वो इदारे एक्टिव हों और वो बाहर आके उन नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके चीज़ों की जो है वो सप्लाई बेहतर रख के चीज़ों में इस्तेहकाम लाएँ और चीज़ों की कीमतों में जो है वो कमी हो ताकि उससे लोगों को जो है वो रिलीफ मिल सके। तो नाज़रीन ये था आज तक का व्लॉग। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और अपने कमेंट्स और अपने आरा से हमें आगाह करते रहिए। शुक्रिया।